एक 6 साल का बच्चा स्कूल जाता है। पेरेंट्स को लगता है कि वो एक सेफ जगह पर है और फिर स्कूल से एक खबर आती है जो किसी पेरेंट को कभी नहीं मिलनी चाहिए। विशाखापट्टनम में एक छोटे बच्चे की स्कूल में डेथ हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त एक टीचर उसे फिजिकली पनिश कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, लेकिन ये इंसिडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रेज करता है। क्या बच्चों को डरा के डिसिप्लिन में लाना सही है? हम एडल्ट्स के लिए टीचर एक अथॉरिटी फिगर होता है, लेकिन एक 5 से 6 साल के बच्चे के लिए अथॉरिटी का मतलब और भी पावरफुल होता है। उसके लिए टीचर जो कहेगा उसे मानना है। वो सिंपली क्लास से उठकर नहीं जा सकता, और अगर उसको सबके सामने ह्यूमिलिएट किया जाए या फिजिकली पनिश किया जाए तो वो उस सिचुएशन को एडल्ट की तरह एनालाइज नहीं करता। उसके लिए वो मोमेंट एक ह्यूमिलिएटिंग और बेचैन करने वाला एक्सपीरियंस हो सकता है। और यहीं हमें डिसिप्लिन और डर का डिफरेंस समझना ज़रूरी है। एक कॉमन बिलीफ है, डरता है तो सुनता है। हाँ, डर की वजह से बच्चा उस मोमेंट में चुप हो सकता है, होमवर्क कर सकता है, टीचर की बात मान सकता है। लेकिन एक बात सोचने वाली यह है कि उसने उस बात से क्या सीखा। क्या उसने सिर्फ ये सीखा कि नेक्स्ट टाइम पनिशमेंट से कैसे बचना है? सिर्फ बात मान लेना और बात समझना दोनों सेम चीज नहीं है। फिर नेचुरली सवाल आता है, कोई एडल्ट एक छोटे बच्चे के साथ इतना एग्रेसिव क्यों हो जाता है? इसका एक सिंगल साइकोलॉजिकल आंसर नहीं है। कभी स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन होता है, कभी पुअर इमोशनल रेगुलेशन होता है, कभी पनिशमेंट देना इतना नॉर्मल लगता है कि एडल्ट सोचता है मेरे साथ भी हुआ था, ये तो नॉर्मल है। कभी कभी अथॉरिटी में रहकर एडल्ट ये भूल जाता है कि सामने एक छोटा बच्चा है जो सिचुएशन में ऑलमोस्ट हेल्पलेस है। लेकिन रीज़न कोई भी हो, उस बिहेवियर को जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर पनिशमेंट का मेन टूल फियर बन जाए तो कुछ बच्चे ओबीडियंस दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ और चीज़ें भी डेवलप हो सकती हैं, जैसे गलती एक्सेप्ट करने के बजाय छुपाना, टीचर से क्वेश्चन पूछने से डरना, होमवर्क या स्कूल का नाम सुनते ही टेंशन, गलती करने से ज़्यादा गलती पकड़े जाने से डरना। और कुछ बच्चे सिंपली शांत या चुप हो जाते हैं। ऑफ कोर्स हर शांत बच्चा स्ट्रेस नहीं होता और हर बार स्कूल ना जाने का रीज़न टीचर नहीं होता, लेकिन एक इंसिडेंट से ज़्यादा उसके पैटर्न को देखना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स के लिए क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि मैं अपने बच्चे को हर अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस से कैसे बचाऊं। वो पॉसिबल ही नहीं है। बेटर क्वेश्चन है, अगर कुछ अनकंफर्टेबल होता है क्या मेरा बच्चा मुझे बताएगा? अगर अचानक स्कूल जाने से मना कर रहा है, किसी पर्टिकुलर टीचर या क्लास से डर लग रहा है, स्कूल से आने के बाद बिहेवियर नोटिसेबली चेंज हो रहा है, या बच्चा डायरेक्टली किसी बुलिंग, ह्यूमिलिएशन या थ्रेट के बारे में बता रहा है, तो उसे इग्नोर मत करो। लेकिन पैनिक करके इंटरोगेशन भी स्टार्ट मत करो। उसे सिंपली ये पूछो, आज क्या हुआ? उस वक्त तुम्हें कैसा लगा? फिर क्या हुआ? कोई और वहाँ था? और ठीक से सुनने के बाद ही एक्शन लो। अगर कोई चाइल्ड सीरियस इंसिडेंट बता रहा है तो डिटेल्स नोट करो, स्कूल से क्लैरिफिकेशन लो, रिपीटेड कंसर्न हो तो रिटर्न कम्युनिकेशन रखो, और फिजिकल सेफ्टी या अब्यूज का सीरियस कंसर्न हो तो अप्रोप्रिएट स्कूल अथॉरिटीज या प्रोटेक्शन चैनल्स तक एस्केलेट करो। फोकस पहले बच्चों की सेफ्टी, फैक्ट्स और प्रॉपर एक्शन पर होना चाहिए। टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन भी इंपॉर्टेंट है, बाउंड्रीज भी। लेकिन एक बच्चे को ह्यूमिलेट करना, डराना या फिजिकल पनिशमेंट को टीचिंग का शॉर्टकट बना देना उस बाउंड्री को क्रॉस कर सकता है। और पेरेंट्स के लिए शायद सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा रिलेशनशिप बनाओ जहां बच्चा डर के बाद चुप ना हो, आपके पास आए। क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम का पहला साइन ये नहीं होता कि बच्चा कोई बात बोल रहा है, बल्कि ये होता है कि उसने बोलना क्यों बंद कर दिया। तो आप सभी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है, अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा टाइम निकालिए, और आपका बच्चा जब भी किसी स्कूल या क्लास या ट्यूशन से वापस आए तो उससे बैठ के बात कीजिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।